हेलो एवरीवन। मैं हूं श्याम गुलाटी और मैं आपको बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसकी तैयारी आपको करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको पीछे वाली क्लास में जो हमारी ओरिएंटेशन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आता है, जो हमारे बैंकिंग फील्ड में जो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क की एग्ज़ाम में जो पेपर आता है उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, क्या उसकी पैटर्न रहता है और क्या उसकी स्ट्रेटेजी रहती है, किस तरह से हमने उस पेपर को कंप्लीट करना है, किस तरह से हम उसकी तैयारी करनी है, ये सब कुछ मैंने उस अपनी ओरिएंटेशन क्लास में आपको बता दिया था। अब उसके बारे में अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय वेस्ट नहीं करेंगे। हम बिल्कुल एकदम से अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो भी कुछ क्लास में पढ़ेंगे, जो कुछ भी हम आपको करवाएंगे वो एक स्टेप वाइज होगा। आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके लेक्चर्स उसी तरीके से हम करवाएंगे। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके चैप्टर के वाइज आपको जो हम तैयारी करवाएंगे, ताकि आपको एक एक चीज़ बड़े आराम से समझ आती जाए। ऐसा ना हो कि एक स्टेप हमने छोड़ दिया, दूसरे और तीसरे स्टेप की हम तैयारी करें तो हमें वो समझ ही नहीं आएगा। जब तक हमने फर्स्ट स्टेप नहीं किया, फर्स्ट चैप्टर नहीं किया, कहने का मतलब कि फर्स्ट चैप्टर नहीं किया, तो सेकंड चैप्टर आगे हमें समझ नहीं आएगा, थर्ड चैप्टर हमें आगे समझ नहीं आएगा। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी एग्जाम को, किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले आज, जैसे कि मैं आपको बताऊं, बीच बीच में मैं आपको मोटिवेट भी करता रहूंगा, कुछ मोटिवेशन की बातें भी करते रहेंगे और आपको गाइड भी करता रहूंगा कि आपको करना क्या होता है लाइफ में, किस तरह से आपको कोई चीज़ें सीखनी होती है, किस तरह से आपको किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कब करना है, ये सब मैं आपको बताता रहूंगा। और आप बच्चों को, जो बच्चे अभी आप सभी ने ये हमारा ये कोर्स बाय किया है, ऑनलाइन कोर्स हम बनाया हमने, तो ये मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इससे पहले कि हम अपनी क्लास शुरू करें। एक एक चीज़ बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो हम आपको ऑनलाइन कोर्स बना करके दे रहे हैं, ये कोर्स बिल्कुल और बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं। जो कुछ हमारे पास बच्चे क्लास में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, ऑफलाइन क्लासेज लगाते हैं, जो हम उनको पढ़ाते हैं, जो स्टडी हम उनको करवाते हैं, वो ही स्टडी हम आपको भी करवा रहे हैं। आपको सेम लेक्चर्स हम आपको बना के दे रहे हैं, रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, और हम आपको इसकी एक जो पीडीएफ फाइल है उसमें भी हम आपको ये मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप इसमें कोर्स में जा करके, जैसे हम अभी आज का कोई भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप पीडीएफ फाइल खोलेंगे, उसमें जाएंगे तो आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे और वहां पर उस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने आज किया है। इस तरह से बारी बारी से 1 2 3 4 5 जैसे भी आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, आपने हर रोज प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि इतने कम पैसों में ये कोर्स करवाया जा रहा है। तो बच्चों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कोर्स उन बच्चों के लिए बेसिकली बनाया गया है कि जो बच्चे आगे लाइफ में कुछ बनना तो चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उन बच्चों के पास वो सुविधाएं नहीं है कि वो कहीं अपने गांव से उठकर किसी शहर में, बड़े शहर में जाएं और अपनी कोचिंग लें, अपनी स्टडी पूरी करें और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आपके लिए हमने ये कोर्स तैयार किया है। दूर दूर जो बच्चे रहते हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, तंगी है, उन बच्चों के लिए ज़्यादातर हमने बेसिकली ये कोर्स तैयार किया है। तो चलो, ये बातें होती रहेंगी। अब हम आज शुरू करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम आता है बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के लिए, किसी भी बैंक के लिए, चाहे वो आईबीपीएस के तैयारी हो या फिर एसबीआई की तैयारी हो या फिर आरबीआई के बैंक की तैयारी हो, आरआरबी की तैयारी हो, किसी भी तरह के बैंक की तैयारी हो, उसके लिए ये सिलेबस हमने तैयार किया है। वो इंग्लिश में जो चैप्टर्स हैं वो सभी इन एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे। और मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान है। और गारंटी देता हूँ कि अगर जैसे मैं आपको करवाता जाऊँगा, जिस तरह से मैं आपको बोलता जाऊँगा, अगर आप अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे, मेरी बातों को फॉलो करते जाएंगे, तो मैं आपको निश्चित तौर पर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आपके इंग्लिश में, इंग्लिश बैंकिंग में जो बैंक पीओ बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए इंग्लिश 30 मार्क्स की आती है। तो 30 मार्क्स में से
26 27 मार्क्स आप लेंगे ही लेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और अगर आपने इतने मार्क्स ले लिए तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। अकॉर्डिंगली ये जो, और एक चीज़ और, ये जो हमने सिलेबस तैयार किया है ना, जैसे मैंने अभी ओरिएंटेशन क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो हमने आपको बनाया है, ये हमने खुद अपना सिलेबस तैयार किया है, अपनी इसके लिए एक बुक भी हमने बाजार में मार्केट में निकाली है। आप हो सके तो उस बुक को भी ले लें, उसमें पूरे का पूरा कंप्लीट पेपर की तैयारी है। थोड़ी मोटी है बुक, थोड़ी बड़ी है, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, तो आप उससे बाय जरूर करें। अगर आपको उसकी भी हेल्प चाहिए तो वो भी सस्ती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, उसको भी बाय कर सकते हैं। और हमने खुद इसको बनाया है, और इस मटेरियल को बनाने में ये कोई बना बनाया मटेरियल नहीं है जैसे लोग आज के टाइम में करते हैं, तो वो नहीं है। हमने खुद बनाया इस मटेरियल को, जो कुछ पिछले 10-12 सालों का एक्सपीरियंस लेकर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब को देखते हुए जो कुछ चीज़ें ज़रूरी है वो हमने इस सिलेबस में आपके डाली है। बहुत मेहनत लगी है, और आपसे भी मैं आशा करता हूं कि आप उतनी ही मेहनत, उतनी ही लगन के साथ इस जो एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, और ये जो हमने आपको मटेरियल दिया है उसको आप बड़े आराम से पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो कुछ हम क्लासरूम में करवाएंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, उनको आप बड़े आराम से सुनेंगे, कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे, ध्यान लगाकर सुनेंगे। और मैं आप सभी को विश करता हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों। जो अब जो कुछ भी आपने सपना संजोया है, आप बैंकिंग की जॉब करना चाहते हैं, तो भगवान आपको, परमात्मा आपको सफलता प्रदान करें, और आप अपनी मनचाही पोस्ट पर, मनचाही जॉब में आपको सफलता मिले। तो इसके साथ में आज हम शुरू करने वाले हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, जो है हमारा आर्टिकल्स। आप सभी ने देखा होगा कि आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, स्कूल टाइम में पढ़े हैं आपने आर्टिकल्स, है ना। तो 6th 7th 8th क्लास में आपने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनके बारे में आपको पता है कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन उतना डीपली आपको नहीं समझाया जाता है। मैं भी, हमें जिस टाइम हम पढ़ते थे तो हमें भी थोड़ा मोटा मोटे तौर पर बताया जाता था कि ये होता है, इस तरह से लगता है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं लाइफ में। हर चीज़ के रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी निकल जाती है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ख़राब निकलती है। सेम चीज़ यहाँ पर होती है कि इन एग्ज़ाम में क्या क्या रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करो, उन रूल्स को याद करो, और जब आप रूल्स को याद करोगे तो आपकी लाइफ, आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही समृद्ध होगी, और बहुत ही खुशहाल होगी। चलो, वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, एंड स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, जो है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स आपने पढ़ा है, आर्टिकल्स ए, एन और द, ये आर्टिकल्स होते हैं, ये आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। जिस बच्चे को याद नहीं थे तो अभी देख करके उनके दिमाग में बात आ गई कि ये तो हमने ए, एन और द, तो हमने कोई चीज़ है उसको पढ़ा है, देखा है। तो क्या होता है आर्टिकल्स ए, एन और द? आर्टिकल दो तरह के होते हैं। नंबर एक, इंडेफिनिट आर्टिकल। नंबर टू, डेफिनिट आर्टिकल। ये ए और एन क्या है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल द। ए और एन है क्या, ये है वीक फॉर्म ऑफ वन, ठीक है ना। वन का मतलब एक, एक का मतलब एक, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक। तो इस तरह से ए को क्या बोलते हैं हम, एक, एन को भी क्या बोलते हैं हम हिंदी में, एक। तो ये एक कमजोर फॉर्म है, वीक फॉर्म है वन की, ए और एन। और द जो है डेफिनेट, द लगता है अगर कहीं कोई डेफिनेट चीज हो, पक्की निश्चित चीज हो, कोई पार्टिकुलर चीज के बारे में बात की जा रही है, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। जहां पर हम अनसर्टेनिटी की बात होती है, कोई चीज निश्चित नहीं है, कोई चीज पक्की नहीं है, वहां पर ए या एन का यूज करते हैं अकॉर्डिंगली। जरूरत है ना, हमें किस चीज की जरूरत है, वहां पर ए की जरूरत है या एन की जरूरत है, तो ए और एन का यूज हम आज करेंगे। ए और एन का यूज कैसे किया जाता है, एन का यूज वॉवल के साथ होता है। वॉवल्स आपने सुने हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, स्वर। हिंदी में आपने स्वर और व्यंजन दो तरह की चीजें सुनी होगी, तो वॉवल क्या होते हैं, ये वॉवल्स होते हैं, ये होते हैं स्वर। और एक होते हैं व्यंजन, तो ये कॉन्सोनेंट है, ये है व्यंजन, इनको बोलते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन, इसको हिंदी और इंग्लिश का जो आपका व्याकरण है, ग्रामर है, उसको आप साथ साथ में रिलेट करते चलेंगे तो आपको चीजें बड़े आराम से, बड़े आसानी से समझ आती जाएंगी। वॉवल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स, 5 तरह के वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। जो साउंड देते हैं, अ,
ई, ए, ठीक है ना, ओ, आ, उ, इस तरह की, मतलब स्वर आपने सुने अ, आ, ई, उ, ठीक, इस तरह के जो स्वर हैं, अगर ये साउंड आती है तो वो वॉवल्स होते हैं और उनके साथ हमेशा एन का यूज होता है। और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट, जो मतलब व्यंजन, क, ख, ग, घ, घ, पढ़ा ना आपने, तो अगर इनकी साउंड किसी वर्ड की, वर्ड है, एक वर्ड है, उसके फर्स्ट लेटर की साउंड अगर व्यंजन है या वॉवल है, तो अकॉर्डिंग टू उस लेटर के, जो वर्ड का लेटर है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास ए एन या हमारे पास का यूज होता है। ये कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट होगा, क ख ग घ होगा, उसकी साउंड, पहली साउंड किसी वर्ड की क ख ग, या मतलब कॉन्सोनेंट के साथ होगी, व्यंजन के साथ होगी, तो उसके साथ अ का यूज हो जाएगा, तो उसका किस चीज का यूज होगा, अ का यूज होगा, अ का यूज होगा, राइट। अब देखिए वॉवल्स, एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल अ से क्या ले लेंगे हम, एन एप्पल, ई से क्या ले लेंगे, एन एक्सरसाइज, आई से क्या ले लेंगे, एन इंडियन, एन इंक पॉट, कुछ भी ले लेंगे, अब ये आपके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओ से क्या ले लेंगे, एन ऑक्स, ऑरेंज भी आप बोल सकते हैं। यू से क्या ले लेंगे, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, यू से, ठीक। तो अगर इस तरह का देखो, ये मैंने बोला किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, जैसे ये वर्ड है, एप्पल एक वर्ड है, एक्सरसाइज एक वर्ड है, इंडियन एक वर्ड है, ऑक्स एक वर्ड है, अम्ब्रेला एक वर्ड है, इन सभी की फर्स्ट लेटर की साउंड जो आएगी, फर्स्ट लेटर इसका ये, एप्पल का ए है, एक्सरसाइज का ई है, इंडियन का आई है, ऑक्स का ओ है, अम्ब्रेला का यू है, और ये साउंड, जिस तरह की साउंड ये प्रोड्यूस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही वहां पर हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। तो जैसे एन एप्पल, एप्पल ए की आवाज आ रही है, एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज ई, इंडियन, राइट, ऑक्स ओ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला यू, यू से अ, अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है, स्वर व्यंजन दो तरह के होते हैं, स्वर वॉवल, अ की आवाज आ रही है, ठीक, अम्ब्रेला सॉरी। ये बात समझ आ गई आपको, इतनी बात समझ आई, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं, मुश्किल नहीं है, हम इसको करते जाएंगे। अभी जब हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे तो उस एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे आज। अब देखेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया ए ई आई ओ यू, जिसके साथ होता है, जिस वर्ड के फर्स्ट लेटर में ए ई आई ओ यू होता है तो उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, एंड का यूज कर देते हैं। नंबर 2 पे आ जाता है कि अब इसमें हमने देखना है कि यदि कोई वर्ड है और उसका फर्स्ट लेटर वर्ड का, जैसे मैंने यहाँ पर बताया फर्स्ट लेटर ये है, इसका ये है, तो किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन है, व्यंजन है, तो और वो साउंड देता है वॉवल की, वॉवल मीन्स स्वर, वॉवल की साउंड दे रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, ठीक। कहने का मतलब आपको समझ आई ना, कि यदि कोई वर्ड है, शब्द है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट है, क ख ग घ, मैंने बताया व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और वो, लेकिन वो साउंड किस चीज की कर रहा है, साउंड, आवाज किस चीज की दे रहा है, वॉवल की आवाज दे रहा है, आवाज दे रहा है, साउंड कर रहा है वॉवल की तरह, तो हम वहां पर भी एन का यूज करेंगे। जैसे अभी आपको समझाता हूं, यहां पर मैंने लिखा है एच, ऑनेस्ट, ठीक है ना, HONEST, ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलेंगे हम, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे। अगर ये हो होगा तो यहाँ पर एन का यूज नहीं होगा, एन का यहाँ पर ये एन का यूज हो रहा है, इन सभी वर्ड के साथ एन का यूज हो रहा है। जैसे ये एच है, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, हियर, यहाँ पर इसको हियर नहीं बोलेंगे, राइट, एच आया ना, कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी एच कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी एच कॉन्सोनेंट है, या हियरस, ये मेल में होता है, ये फीमेल के लिए होता है, हियर हियरस। अब हियर और हियरस नहीं बोलना इसको, राइट, आप बोलेंगे हियर, नो, इसको बोलते ईयर, क्या बोलेंगे इसको, ईयर, ईयर और ईयर्स। ईयर होता क्या है, उत्तराधिकारी, किसी की संपत्ति का उत्तराधिकारी जो आगे होता है वो उसको ईयर बोलते हैं, तो एच को हम यहाँ पर ईयर बोलेंगे, इसको ईयरस बोलेंगे। उसी तरह से एम ए, अब ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एम, म क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है ना, तो व्यंजन है लेकिन साउंड किसी की तरह है, एम, इसको हम कैसे लिखेंगे, एम, एम ए का क्या है, ये पहला जो लेटर है एम है, एम, इसको मतलब एम, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको कैसे पढ़ेंगे, एम, ए है, इसमें ए आया, ए है ना, ए, एम आया ना जी, एम, तो ये क्या साउंड दे रहा है, व्यंजन नहीं है,
एम, म बोलेंगे व्यंजन, नो, एम, ए की साउंड दे रहा है, वॉवल की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। इसी तरह से एच ओ यू आर, आवर, इसको हावर नहीं बोलेंगे, आवर, आ की साउंड दे रहा है, वॉवल की साउंड दे रहा है, इसका एन, आवर। ऑनर, ऑनर, ठीक है ना, ऑनर, इस तरह से ऑनर, आ की साउंड दे रहा है, वॉवल की, एन, ऑनर। एच एम टी, पहला लेटर इसका एच, ए आ रहा है इसमें, ठीक है ना, एच एम टी, क्या हो जाएगा ये, एच, वॉवल है, एन एच एम टी, वॉच, ठीक है ना। अगर यहाँ वॉच नहीं लिखा होगा तो एच एम टी का एच एम टी रहेगा, इसका तो ए और एन का नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन साथ में लिखा होगा वॉच, एच एम टी वॉच, ठीक है ना, एक एच एम टी की घड़ी। एम एल ए, एम फिर वही एम, एम ए वाला, एन सी सी, एन ए एन, आ रहा है ना यहाँ पर साउंड, ठीक। एक्समस, एक्स, इस यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एक्स, आ रही है आवाज, एक्स। और यहाँ पर एस डी ओ, एस एच ओ, इन सभी के साथ क्या लगेगा, एन का यूज होगा। मुझे लगता है कि अब आपको ये जो मैंने अभी बताया, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बड़े आराम से समझ आ चुकी होगी। एक बार अभी यहाँ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब कि कोई वर्ड है, उसका यदि पहला लेटर उसका क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो आवाज़ कर रहा है वॉवल की, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। राइट, बात समझ आई। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि थर्ड नंबर पर कि यदि ये रूल्स है कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल है, इसका उल्टा हो गया पीछे वाले का, फर्स्ट लेटर अगर किसी का पीछे वाला था कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड कर रहा है वावल की, ठीक, तो एन का यूज होगा। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि यदि किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावल है लेकिन साउंड कर रहा है वो कॉन्सोनेंट की, तो उसके साथ एन नहीं लगेगा, उसका क्या लगेगा, ए लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, ये एक वर्ड है यूरोपियन, यूरोप से बना यूरोपियन, जैसे इंडिया से बना इंडियन, ये होगा यूरोपियन, तो इसको हम ई, ये तो साउंड, ये क्या आ रहा अभी हमारे पास, आप बोलेंगे ई लगा है तो यहाँ तो ये वॉवल है, इसके साथ हम एन लगाएंगे, नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एन नहीं लगेगा। इस शब्द को देखो, वर्ड को देखो, क्या प्रोनाउंस का, यूरोपियन, हम इसको कैसे बोलेंगे, यूरोप, ठीक है ना, यूरोप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यू, य क्या आ गया, कॉन्सोनेंट, क ख ग य र ल व, य क्या आया, व्यंजन आया ना, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये कॉन्सोनेंट है। आवाज कैसी दे रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये साउंड कैसी प्रोड्यूस कर रहा है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यूरोपियन, फर्स्ट लेटर वॉवल है लेकिन साउंड कर रहा है व्यंजन की, कॉन्सोनेंट की, तो आपको इसका अ यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं होगा, अ यूरोपियन। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यहाँ भी य है, यूनिफॉर्म, यहाँ भी य है, अटेंसिल्स, इसको अटेंसिल नहीं बोलना आपने, यू है या ना, ये क्या है, यूटेंसिल, यू क्या है ये, यूटेंसिल, अटेंसिल नहीं बोला, अ बोलोगे तो एन लगेगा, अ नहीं है, यूटेंसिल। उसके बाद वन आइड बॉय, वन में आप देखेंगे ओ लगा है, आप बोलेंगे कि ये तो वॉवल है, लेकिन ये वॉवल नहीं है, साउंड क्या कर रहा है, वन, व की साउंड दे रहा है, वन, व क्या होता है, य र ल व, मैंने बोला आपको कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, वन आइड बॉय, ठीक। यूनियन, फिर यहाँ पर य की आवाज आ रही है, यूनिट, य की साउंड आ रही है, वन रुपी नोट, वन आइड बॉय, जिस तरह से वन रुपी नोट, वन वे टिकट, यहाँ भी वन आ रहा है, वन वे टिकट, तो ये सेम चीज है, व की आवाज दे रहे हैं, व की आवाज दे रहे हैं, मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा अ का यूज होता है, और जो वॉवल्स होते हैं, जो वॉवल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ हमेशा एन का यूज होता है। अब आपको इतना, ये सारे का सारा भी आपको ये समझ आ चुका होगा। मैंने बोला वॉवल्स, मैंने बोला कॉन्सोनेंट, इनमें आपको फर्क समझ आ गया। वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, हिंदी में अ आ इ ई उ आपने पढ़ा है, और कॉन्सोनेंट होते हैं जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा व्यंजन क ख ग घ, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो आवाज वॉवल की आवाज नहीं देते, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जैसे कैट, कैट में क आ गया, क, कैट, क क्या है, व्यंजन है ना हिंदी का, ठीक, तो इसका कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ अ कैट रहेगा। और फैन, फ कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। बेंच, ब क्या है, कॉन्सोनेंट है। बैट, ब क्या है, कॉन्सोनेंट। तो इस तरह के जो वर्ड होंगे जो कॉन्सोनेंट है उनके साथ ए लगेगा, और जो वावल्स है उनके साथ एन लगेगा। इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। अब चलते हैं, इन चीज़ों का अगर आपको आइडिया हो जाए कि मैं लिख सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, लर्न कर सकता हूँ,
तो आप बड़े आराम से इस चीज़ को किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आपको इस तरह का आर्टिकल्स में से कोई चीज़ आए तो आप उसको समझ के बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा वर्ड्स को समझ लेते हैं कि ये आप देखेंगे कि ये है W लगा यहाँ पर, ठीक है ना, WOODEN, वुडन टेबल। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर वुडन टेबल, एन नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, वुडन, व है वुडन, ठीक है ना। वुडन नहीं लिखना इसको कि वुडन लिख दिया, वुडन नहीं है ये गलत हो जाएगा। ये है वुडन, व है कॉन्सोनेंट है तो आ जाएगा। अब यहाँ देखो अ ईयर, आप बोलेंगे इस फर्स्ट लेटर इसका है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड कर रहा है ये वॉवल की, तो यहाँ पर ईयर आप बोलेंगे तो एन लगा सकते हैं आप इसको, जो बिल्कुल रॉन्ग होगा, जो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पर एन नहीं होगा, क्यों? हम इसको क्या लिखते हैं, अगर हमें शुद्ध हिंदी में लिखना है तो इसको लिखते हैं ईयर, ईयर, ठीक है ना, य से, ईयर, ईयर नहीं लिखेंगे, ईयर ये गलत हो जाएगा, ईयर नहीं, ईयर, ईयर, ठीक। अब इस तरह से येलो, एलो नहीं होगा, येलो, ठीक है ना, येलो, एलो नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे कि ये साउंड वॉवल की कर रहा है तो ये गलत है, एलो नहीं, येलो। इन चीज़ों को आपको बहुत ज़रूरी समझना पड़ेगा। तो यहाँ भी का यूज होगा। क्लियर हुई इतनी बात? गुड, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ ए एन विद फ्रेजेस। आपने फ्रेजेस पढ़े, फ्रेजेस का हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इनको बोलते हैं वाक्यांश। वाक्यांश मतलब आपने सेंटेंस देखा ना, एक सेंटेंस होता है कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस, लेकिन उस सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, ठीक है ना, अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो वहां पर उसको बोलते हैं हम फ्रेजेस, मतलब एक छोटा हिस्सा। वाक्य, सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। और फ्रेजेस का हिंदी में वाक्यांश, वाक्य का अंश, छोटा सा टुकड़ा, एक अंश। तो वहां पर ए और एन का यूज होता है इन चीजों से। ये आपने ये वर्ड याद रखने हैं, ये आपने फ्रेजेस याद रखने कि इनके साथ जो है ए का यूज कैसे, कहाँ पर होता है, एन का यूज कहाँ होता है, ठीक। और टीम ऑफ, ठीक है ना, और टीम ऑफ, क्योंकि टी है कॉन्सोनेंट है तो आएगा यहाँ पर। और टीम ऑफ एक क्या है, फ्रेज है। और टीम ऑफ, अगर पूरा सेंटेंस बनाएंगे, अ टीम ऑफ क्रिकेट, अ टीम ऑफ वॉलीबॉल, राइट, अ टीम ऑफ हॉकी। तो यह अ टीम ऑफ सिर्फ सिंपल दिया, एक टीम किस चीज की, राइट, किस चीज की, एक टीम। तो यहाँ पर ये फ्रेज हो गया। अ क्राउड ऑफ, एक भीड़, अ पेयर ऑफ, अ फ्लॉक ऑफ, फ्लॉक का झुंड, फ्लॉक ऑफ, ठीक है ना, जैसे बतखों का झुंड, इस तरह से कह सकते हो, पक्षियों का झुंड। अ गैंग ऑफ, गैंग आप समझते ना, एक ग्रुप होता है जो। अ बैंड ऑफ, एक साथ अ लगेगा। अ हर्ड ऑफ, हर्ड भी एक झुंड होता है, हर्ड ऑफ शिप, शिप भेड़े होती है ना, भेड़ों का झुंड। अ गैलेक्सी ऑफ, गैलेक्सी अपने अंतरिक्ष में पढ़ा है ना, गैलेक्सी ऑफ। अ ग्रुप ऑफ, कोई ग्रुप। एन आर्मी ऑफ, अब यहाँ पर एन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर आर्मी, आ वॉवल की साउंड कर रहा है, फर्स्ट आर्मी का फर्स्ट लेटर वॉवल है, तो आर्मी, ए ई आई ओ यू, आ ओ आ की ना साउंड आ रही है ना यहाँ पर, तो एन आर्मी ऑफ, राइट। और यहाँ पर एन असेंबली ऑफ, असेंबली, और फिर यहाँ वॉवल की साउंड कर रहा है तो एन असेंबली ऑफ। अ फ्लीट ऑफ, अ फ्लीट ऑफ, फ्लीट हमारा बेड़ा, फ्लीट का मतलब बेड़ा, सेना का बेड़ा, मतलब वो भी इकट्ठे लोग जाते हैं, इकट्ठे सेना जाती है तो उसको फ्लीट बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ, राइट। ये क्या है? अ फ्लीट ऑफ। ये कुछ एक फ्रेजेस है जिनके साथ अ और एन का यूज होता है अकॉर्डिंग टू वॉवल और अकॉर्डिंग टू द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कौन सा वर्ड क्या साउंड कर रहा है, वॉवल की साउंड कर रहा है या कॉन्सोनेंट की, उसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का इनके साथ यूज करते हैं। ये बात भी क्लियर होगी आपको, मुझे इतना तो आपको मुझे लग रहा कंफर्म है कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी, राइट। बहुत आसान सा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ इज यूज्ड विद नंबर एंड क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस। ये थे सिंपल फ्रेजेस। अब नीचे बोल रहा है कि नंबर एंड क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग फ्रेजेस, जो ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वाक्यांश जिनमें कुछ नंबर दिए गए हों या फिर कोई क्वांटिटी दी गई हो, मात्रा दी गई, कोई नंबर 1 2 3 4 दिया गया हो या कोई मात्रा दी गई हो, ठीक है ना, 1 किलो 2 किलो 10 किलो इस तरह का दिया गया हो, तो इस तरह से उनके साथ क्या लगता है, हम क्या लगाते हैं, हम उनके साथ अ का यूज होता है, ठीक। जैसे अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ,
अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ गुड डील ऑफ, ये कुछ इस तरह के, ठीक है ना, नंबर्स या क्वांटिटी है जहां पर हम ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते, ए का यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि इनके साथ सभी के साथ कॉन्सोनेंट वाले वर्ड्स यूज होते हैं। अब जिस बच्चे को समझ आ गया वो बच्चा बड़े आराम से इसको कर सकता है, जिसको नहीं समझ आया वो बच्चा अब इस क्लास के बाद जब देखेगा तो क्लास के बाद जो हमारा एक पीडीएफ फाइल आपको हमने प्रोवाइड करवाई है इस कोर्स में, उसे पीडीएफ में जा करके देखेगा इस आज के इस चैप्टर को, कि उसमें उसको क्या समझ नहीं है उसके पढ़े और उसकी प्रैक्टिस करें। अब यहीं पर ये खत्म नहीं हो जाता, ये तो मैंने अभी आपको एक समझाने के लिए बताया है कि ये चीज़ें इसमें आती है, ये है मेन इसका बेसिक, आर्टिकल्स को बेसिक्स सीखने के बेसिक्स, ठीक। अब आपको इसके रूल्स रूल्स बड़े सीखने बहुत ज़रूरी है, आपको इसके रूल्स बड़े ज़रूरी है सीखने के लिए। जैसे कि रूल मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको अब मैं कुछ एक रूल्स होंगे जिनको मैं अभी आपको बोर्ड पे समझाता चलूंगा, जो थोड़ा मुश्किल होंगे, और कुछ एक रूल्स है जिनको मैं भी आपको पढ़ के आपको समझाता रहूंगा ताकि आप उनको सुने, और बाद में आप जो हमारा जो एक पीडीएफ फाइल हमने आपको प्रोवाइड कर, मटेरियल हमने आपको प्रोवाइड करवाया उसको आप देखेंगे तो उसमें से आप बड़े आराम से उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट रूल है कि मैं बोलता जाता हूँ आप समझेंगे, टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, सिंगुलर दो सिंगुलर नाउन है एंड के साथ जुड़े हुए हैं, बीच में एंड लगा है, और एंड से पहले भी सिंगुलर नाउन है, एंड के बाद भी सिंगुलर नाउन है, बीच में एंड लगा है, यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल मतलब जिसको काउंट किया जा सकता है। इट डिनोट्स द सेम पर्सन और थिंग एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट सिंगुलर नाउन। अब देखिए इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं आपको समझा देता हूं क्या बोल रहा है ये। बस जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इन चीजों को आप बड़े आराम से समझते जाएं, एक एक चीज को समझना है, बड़े अच्छे तरीके से समझना है, जहां पर नहीं समझ आएगा बार बार उस लेक्चर इसको देखें, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास रहेगी, ठीक। 6 महीने तक जिस बच्चे ने 6 मंथ्स का कोर्स लिया 6 मंथ्स रहेगी, और जिस बच्चे ने 1 ईयर का कोर्स लिया 1 ईयर के लिए आपके पास ये वीडियोस, ये आपको पड़ा रहेगा कोर्स पूरे का पूरा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उनके बीच में एंड लगा है, क्या लगा है, एंड का यूज हुआ है, एंड, राइट, ये वर्ड का यूज हुआ, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बीच में एंड का यूज हुआ है, ठीक। तो उसमें कैसे क्या आ जाएगा इसमें, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है सिंगुलर में और एंड लगा है तो उनको हम क्या काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे फर्स्ट, ठीक है ना, उनको क्या काउंट करेंगे हम कि ये एक ही पर्सन है, सेम ही पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते जाएंगे, रेड एंड ब्लैक शर्ट, राइट, और रेड एंड, अब देखो एंड आ गया बीच में, इससे ये ज्वाइन कर रहा है, रेड है और ब्लैक शर्ट है, रेड और ब्लैक शर्ट है, दोनों क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक। क्यों, कहां से हमें पता लगा, अगर यहाँ पर होता एस होता लगा हुआ शर्ट्स तो ये प्लूरल नाउन हो जाते, यहाँ पर एस नहीं लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, ओनली शर्ट लगा है ना, सिंगुलर, तो ये शर्ट लगा है, रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो इट मीन्स कि ये जो शर्ट है वो एक ही है, सेम सेम चीज है, तो इसको सिंगुलर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का यूज हो जाएगा, किस चीज का यूज होगा, फिर ए का यूज होगा, और रेड एंड ब्लैक शर्ट, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वहां पर यहाँ पर ब्लैक होगा, रेड एंड ब्लैक शर्ट, तो आपको यहाँ पर क्या बोल देना है, एकदम से देखना है कि जो ये यहाँ पर नाउन दिया गया है ये क्या प्लूरल है या सिंगुलर, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्या लगाना है, कोई आर्टिकल फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर क्या आर्टिकल आ जाएगा, ए, क्योंकि ये एक ही चीज है, ए क्या है, मैंने बोला ए का मतलब एक, एन का मतलब एक, ठीक है ना। इस तरह से दूसरा जो है अ क्लर्क एंड कैशियर, अ क्लर्क एंड कैशियर, ठीक। अब यहाँ पर फिर ये एंड है, इस एंड के साथ जोड़ा गया है, इसको कैशियर है, कैशियर जो नहीं है ना, राइट, बात समझ आई। एक कहीं भी आप चले जाएंगे
जैसे आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो और आपकी बैंक की जॉब लगती है, तो वहाँ पर क्लर्क भी होता है और कैशियर भी होता है। क्लर्क अलग से होता है, कैशियर भी अलग से होता है। और कई जगह पर क्या होता है कि एक ही आदमी को क्लर्क की पोस्ट भी होती है और कैशियर की पोस्ट भी दी होती है, मतलब दोनों का काम एक ही आदमी कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अ क्लर्क एंड कैशियर। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर हमने ए लगाना है, राइट। यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, क्लर्क एंड कैशियर। ठीक, यहाँ पर तो ये छोटा अभी दिया गया आपको, लेकिन वहां पर फुल आपको एक सेंटेंस दिया होगा। इस सेंटेंस में आगे क्या हो सकता है, क्लर्क एंड कैशियर वॉज देयर मतलब कहां पर, किसी डिपार्टमेंट में या किसी बैंक में, कहीं पर भी। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि एंड लगा है, कैशियर है, क्लर्क है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है ना, ये भी क्लर्क भी नाउन है, संज्ञा है, और ये भी कैशियर भी एक नाउन है, और सिंगुलर कैशियर्स नहीं है, क्लर्क्स नहीं है। और यहाँ पर कहाँ से आपको पता लगेगा वॉज, आपने ए का यूज करा, वॉज। वॉज क्या होता है, सिंगुलर पर्सन के साथ लगता है, वॉज देयर। यहाँ से आपको पता लगेगा कि अ क्लर्क एंड कैशियर वॉज देयर, था, थे नहीं। अगर यहाँ पर वर होते तो क्लर्क एंड अ कैशियर, तो यहाँ पर अ लग जाता दोनों के साथ। यहाँ पर अभी सिंपल अ क्लर्क एंड कैशियर वॉज देयर, ठीक, ये नहीं लगेगा, ठीक, वॉज देयर। बात क्लियर हुई इतनी? तो ये था इसका रूल, इस रूल को भी आप समझ लेंगे। नेक्स्ट में फिर पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ, इस तरह से पढ़ता जाऊंगा, आपने सीखते जाना है। अगला लिखा है इसी का उल्टा, अब देखेंगे इसका उल्टा, है ना। इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड, सेम आ गया, पहले भी था सिंगुलर नाउन थे, ज्वाइन की किसके साथ किए गए थे, ज्वाइन एंड के साथ, यहाँ पर भी है। इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन एंड इट डिनोट्स टू डिफरेंट पर्सन। ऊपर क्या था कि एक ही पर्सन, डिफरेंट नहीं, सेम पर्सन की बात, यहाँ डिफरेंट पर्सन की बात हो जाए, इसका उल्टा हो जाएगा। और थिंग्स ए और एन इज यूज्ड बिफोर ईच सिंगुलर नाउन, ईच सिंगुलर नाउन, हर सिंगुलर नाउन के साथ ए या एन का यूज किया जाएगा, हर एक के साथ। अब मैं इसको भी आपको समझाता हूँ, लिख के समझा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने इसी का एग्जांपल दे देता हूँ, नंबर 1 था ये, अब नंबर 2 इसी को ले लेते हैं, ऊपर वाले इसको लेते हैं पहले। अब क्या ले लेंगे यहाँ पर, अ रेड एंड अ ब्लैक शर्ट्स, राइट। अब यहाँ पर आपको दिया जा सकता है, जो आपको क्वेश्चन आएगा, अब ये भी ब्लैंक हो सकता है, ये भी ब्लैंक हो सकता है, ठीक। आपने देखना है कि दो नाउन है और एंड से इसको ज्वाइन किया गया है, एंड से इसको ज्वाइन किया गया है, दो नाउन है। फिर आपको पता कहाँ से लगेगा कि ये प्लूरल में है, यहाँ से पता लगेगा कि ये क्या है, शर्ट्स, एस लिखा ना, तो शर्ट्स एस होगा तो मीन्स ये अलग अलग होंगे। और रेड एंड अ ब्लैक शर्ट्स, एक रेड और एक काली शर्ट्स, दो होगी ना, एक ब्लैक होगी, एक रेड होगी, एक ब्लैक होगी, दोनों अलग अलग, तो शर्ट्स हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड आ जाएगा, अ क्लर्क एंड अ सॉरी कैशियर वर देयर। अब देखो ऊपर सिंगुलर का कहां से पता लगा था, वॉज से पता लगता है। यहाँ पर प्लूरल है, वर प्लूरल के लिए लगता है, वर, वॉज और वर, ठीक है ना। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए लगता है। तो यहाँ पर वर है, तो यहाँ पर भी अगर आपके पास ब्लैंक, ये दोनों ब्लैंक दिए गए हैं, तो आपको इसी हिसाब से लगाना कि वर लगा है, तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये क्लर्क है अलग से है, ये कैशियर ये अलग से है। तो क्लर्क एंड अ कैशियर वर देयर, एक क्लर्क और एक कैशियर वहां पर थे, दो आदमी हो गए, तो दो आदमी हो तो प्लूरल हो गया। बात समझ आई आपको? ऊपर वाला था कि सिंगुलर में है, और जब सिंगुलर है कोई चीज तो उसके साथ दोनों एक ही है, दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पर रेड एंड ब्लैक शर्ट एक ही थी, और एक क्लर्क और कैशियर भी एक ही था, सेम थी, तो उनके साथ अ का यूज हुआ। एक जो फर्स्ट नाउन होता है उसके साथ लगता है शुरू में, यहाँ लगा, यहाँ बीच, यहाँ तो नहीं लगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जब दूसरा प्लूरल में आ जाता है तो उसके साथ दोनों के साथ रेड एंड ब्लैक दोनों के साथ लगता है, दोनों ईच, उन्होंने बोला ईच नाउन के साथ जो है वो हम ए या एन का यूज करते हैं, राइट। इसके बाद आता है ए इज यूज, रूल नंबर नेक्स्ट, ए इज यूज इन द सेंस ऑफ सम और अ सर्टन थिंग बिफोर प्रॉपर नाउन। क्या बोल रहा है, ए का यूज हम कहाँ करते हैं, इन द सेंस ऑफ कुछ, सम का मतलब कुछ या कोई निश्चित चीज है, बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन कोई व्यक्तिगत संज्ञा, आपने नाउन की संज्ञा, आपने हिंदी का व्याकरण पढ़ा होगा तो वहां पर प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिगत संज्ञा, कोई प्रॉपर नाउन एक है,
निश्चित बंदा है, उसको आप जानते हैं, तो उसके आगे ए का यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको इसको फिर यहाँ पर समझाता चलूंगा। बहुत आराम से समझना है, प्यार से समझना है, और अपना ध्यान बिल्कुल जो हम अभी काम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। कंसंट्रेशन आपकी बिल्कुल बनी रहनी चाहिए आपकी क्लास में, ठीक, तभी आप किसी चीज को समझ सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये रूल बोला कि किसी कोई कुछ है या कोई निश्चित चीज है ना, तो वहां पर ए का यूज किया जाता है प्रॉपर नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन भी समझाता हूँ क्या होता है। मिस्टर, जैसे हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मिस्टर मोहन wants to meet you। अब देखिए मिस्टर आ गया, मिस्टर मोहन क्या है, ये नाम है। मिस्टर मोहन बोला ना, व्यक्तिगत संज्ञा, जहां पर किसी का नाम दिया गया हो, है ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिगत संज्ञा हो जाती है नाम से, मिस्टर मोहन। ठीक, एक मिस्टर मोहन है जो आपसे मिलना चाहता है, तो मिस्टर मोहन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, का यूज आ जाएगा, का यूज हो जाएगा। मिस्टर मोहन वांट्स टू मीट यू। अगर इस तरह का हो, ये ब्लैंक में हो, यहाँ पर दिया हुआ आपको मिस्टर मोहन ब्लैंक मिस्टर मोहन वांट्स टू मीट यू, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं मिस्टर मोहन वांट्स टू मीट यू। बात समझ आई। आर्टिकल्स की बात जहां पर होगी तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बड़े आराम से आ जाता है, चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट रूल आ जाएगा, ए और एन इज यूज्ड बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। ए और एन का यूज कहाँ होता है, जहां पर जो है कुछ यूनिट होते हैं, यूनिट मात्राएं जो होती है, या फिर काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, गिनने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको गिना जाता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ गिना जाए, या फिर तोलने वाला यूनिट्स होते हैं जिनको तोला जाता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वहां पर ए या एन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ, मैं अभी आपको समझाता हूँ, आई हैव अ डजन एग्स। ठीक, आई हैव अ डजन एग्स। अब यहाँ पर यूनिट क्या है, यूनिट क्या है, डजन, दर्जन, जिसको बोलते हैं डजन का मतलब दर्जन, एक दर्जन, एक दर्जन, 1 किलो। जहां पर इस तरह का वर्ड होगा तो वहां पर क्या आ जाएगा, ए का यूज होगा। क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। 1 दर्जन, 1 किलो आया ना, क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड आया। ठीक, जहां पर काउंटिंग कर सकते 1 2 3 4, ठीक, पर वहां पर आएगा एक। अगर यहाँ पर होता है आई हैव 2 डजन, तो टू, और टू क्या क्या, ए नहीं लगता है ना, टू तो 2 हो गए ना। सिंगुलर के साथ हमेशा ए और एन का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर के साथ होता है। तो सिंगुलर जहां पर नाउन्स होंगे वहां पर क्या यूज होगा, ए और एन का यूज होगा। अगर हम लिखेंगे, देखो अगर हम लिखेंगे इसी का एक एग्जांपल देता हूं मैं, इसी का अगर हम लिखते हैं कि आई हैव 1000 रुपीज, आई हैव 1000 रुपीज। अगर हम ऐसे लिखते हैं आई हैव 1000 रुपीज, आई हैव 1000 रुपीज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि आई हैव 1000 रुपीज। देखो, तो यहाँ पर ब्लैंक रख देते हैं बीच में, आई हैव, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आई हैव 1000 रुपीज, मेरे पास 1000 रुपये हैं, 1000, 1000। इसी चीज को हम अगर लिखते हैं ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हमारा। अगर हम इस चीज को लिखना दोबारा, जो रॉन्ग आप लिख सकते हैं कभी, आई हैव 100 रुपीज। अगर आप इस तरह से लिखते हैं इसको और यहाँ पर ए लगाता है आई हैव 100 रुपीज, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि ये 10 जो है ये क्या है, प्लूरल में आ जाता है। तो 10 के साथ, प्लूरल के साथ कभी भी ए का यूज नहीं होता। ए का यूज होता है जब सिंगुलर हो, एक हो, एक का मतलब एक 10 100 रुपए, ऐसे तो नहीं हो सकता 10 100 रुपए, एक और 10 इकट्ठा लगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता ना। तो ये क्या हो सकता है, ये आपका गलत हो सकता है। राइट, इस तरह से आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो बड़े आराम से सीखते जाना इसको। अगर इसी तरह से मैं लिखूंगा आई हैव अ किलो शुगर, आई हैव अ किलो राइस, है ना, इस तरह से लिखते जाएंगे तो किलो। अगर मैं बोलूंगा आई हैव 10 किलो शुगर, 10 नहीं होगा,
2 किलो राइस नहीं होगा, नहीं लगेगा फिर, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको बड़े आराम से समझना है कि ये सिंगुलर में दिया गया है कि प्लूरल में दिया गया, बस ये रूल्स हैं। इन रूल्स को अगर आपने समझ लिया तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू डिनोट अ क्लास और कास्ट, ठीक है ना। ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जो किस चीज को दर्शाते हैं, किसी जाति या किसी वर्ग को दिखाते हैं, जाति या वर्ग को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अ काउ, ठीक है ना, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। काउ के आगे यहाँ पर, काउ के आगे, काउ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? क्या एक वर्ग आ गया ना, एक जाति आ गई गाय की, गाय जाति, सभी गायों के लिए गाय लग गया ना, जाति है गाय, ठीक है ना। बैल, इस तरह से ऑक्स, ये भी एक जाति बन, डॉग ये भी एक क्या बन गया, क्लास बन गई, ठीक। तो ये सभी के लिए एक चीज बोल रहे, डॉग, ये डॉग, आदमी इंसान होता है, ठीक है ना, आदमी, तो ये भी एक जाति बन जाती है, इंसान है, आदमी है। इस तरह से क्या किया जाता है, इनके साथ अ का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, ये काउ जो है क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल है। सेकंड पर, एन ऑक्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, एन ऑक्स। अब देखिए एन लगा, ऑक्स, ओ एक्स, ऑक्स, ऑक्स में क्या है, ऑक्स नाउन है ना, नाउन से पहले मैंने बोला आर्टिकल्स का यूज होता है, ठीक है ना। पर अकॉर्डिंगली क्या यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है, देखने की कि ये कॉन्सोनेंट है या ये वॉवल है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वॉवल की साउंड दे रहा है, ऑक्स, अ आ ई, ऑक्स दे रहा है ना, एन ऑक्स, तो यहाँ पर एन का यूज हो गया। बात समझ आ गई। नेक्स्ट रूल बोला, ए और एन इज यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वहां पर भी ए और एन का यूज होगा, जैसे आई एम ए डॉक्टर, ही इज ए पब्लिशर, यू आर ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है ना, आई एम ए टीचर, इस तरह से जो है और का यूज होता है। आप इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट रूल बोला, ए इज यूज टू मेक ए प्लूरल नाउन सिंगुलर, इसको समझना हमने। ए और एन का यूज किस लिए किया जाता है, बिफोर अ सिंगुलर, सॉरी, अ प्लूरल नाउन सिंगुलर, जो प्लूरल नाउन है उसको सिंगुलर बनाने के लिए ए और एन का यूज किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, जैसे कि, जैसे मैं अभी आपको इसको भी समझा देता हूँ। जो चीजें समझाने वाली होगी मैं आपको बोर्ड पे समझाता जाऊंगा, जो भी आपको आराम से आप समझ सकते हो उनको मैं अभी नहीं समझाऊंगा। आप उसको, जो मैंने मटेरियल आपको दिया है उसमें जाकर के, बुक में जाकर के आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए, जैसे मैं अभी आपके एक था 5 years प्लान। अब देखिए 5 सालों का प्लान, ये ईयर्स लग गया तो क्या है, प्लूरल है ना, ये 5 सालों का प्लान, पंचवर्षीय योजना जिसे बोलते हैं ना, 5 सालों का प्लान। अब इसको हमें, ये है प्लूरल में, क्या है ये, प्लूरल, राइट। इसको ही हमने सिंगुलर बनाना, कैसे, इसको लिख देंगे अ 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पर ईयर्स, यहाँ पर ईयर्स, एस को हटा देना, हमें अ लग गया तो यहाँ से इसको सिंगुलर करना पड़ेगा, तब यहाँ पर अ लगेगा। हमेशा मैंने बोला कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके साथ ही ए और एन का या आर्टिकल्स का यूज होता है। तो यहाँ पर प्लूरल जो होगा, जैसे यहाँ पर ईयर्स है तो उसके साथ नहीं लगेगा, यहाँ पर सिंगुलर बना दिया हमने तो इसको एस निकालना पड़ेगा, फिर इसके साथ ए का यूज होगा, ठीक। बात समझ आ गई आपको ये, है ना। और या इस, फिर एक देख लो, आप कहीं जर्नी पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो जैसे लिखते हैं 10 days जर्नी, 10 days जर्नी, डेज यहाँ पर जैसे ईयर्स था ऊपर, यहाँ पर डेज आ गया, प्लूरल में आ गया, ठीक है ना, ये भी प्लूरल में आ गया। तो इसको हम सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो अ 10 day जर्नी। तो ये जो डे है, डेज, इसको हमने क्या करना है, सिंगुलर बना देता है, एस हटा देना है, तो डे है तो और 10 डे, 10 डे जर्नी, और 10 डेज जर्नी, एक 10 दिन की जर्नी, ठीक है ना। इस तरह से 10 दिनों की यात्रा, 10 दिन की यात्रा, ठीक है ना। 5 सालों की योजना, पंचवर्षीय योजना, ये 5 ईयर प्लान, एक 5 साल का प्लान, एक 5 साल की योजना, इस तरह से आपको समझना है। अगला ये बोल रहा है, नेक्स्ट रूल है कि व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड first time in a sentence, a or an is used before that singular countable noun according to the need, but the same singular countable noun is used second time in the sentence, the is used before it। अब देखिए क्या, बहुत मजेदार चीज है
इसको समझना बहुत अच्छे तरीके से समझना आपको कि ये बोल रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में एक सेंटेंस है, उसमें फर्स्ट टाइम में क्या दिया गया है, एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो वहां पर उसके आगे ए लग जाएगा फर्स्ट टाइम अगर दिया है। और दूसरा सेंटेंस जैसे एक स्टोरी होती है, उसका दूसरा सेंटेंस जब आएगा और सेम पर्सन की जो बात हम करेंगे, सेम नाउन की हम बात करेंगे, तो उसके साथ वहां पर ए ना लगा करके द का हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं, यस्टरडे आई मेट अ मैन, राइट, यहां पर सेंटेंस खत्म, कंप्लीट। यस्टरडे आई मेट ए मैन, कल मैं एक आदमी से मिला, फिर फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस हम इसका बनाएंगे, एक स्टोरी अगर हमने बनानी हो तो दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, यहां ब्लैंक में रखता हूं अभी, मैन ब्लैंक मैन वॉज वेरी हंग्री। आप बोला इसने कि अगर फर्स्ट सेंटेंस है और फर्स्ट सेंटेंस में किसी नाउन का जो जिक्र किया जा रहा है, तो वहां पर उस नाउन से पहले ए का यूज होगा, लेकिन उस सेकंड सेंटेंस में अगर सेम पर्सन या सेम नाउन की बात हो रही हो तो वहां पर हम द का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम द का यूज कर लेंगे, यहाँ पर ये कैपिटल में होगा द, ठीक है ना, इसको हम कैपिटल द, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद आ रहा है, इसको कैपिटल में। यस्टरडे आई मेट ए मैन, द मैन वॉज वेरी हंग्री, कल मैं एक आदमी से मिला, ठीक, कल मैं एक आदमी से मिला, और जो जिस आदमी से मैं मिला वो आदमी, अब यहां पर होगा वो आदमी बहुत भूखा था, तो द मैन वॉज, उसी आदमी की हम बात कर रहे हैं, कल मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी बहुत भूखा था, तो वो आदमी द मैन, उसी की बात हो रही है, तो सेम पर्सन की बात हो रही है, वॉज वेरी हंग्री। इस बात को भी समझा ना आपको, बात समझ आई? अभी आगे एक्सरसाइज में बहुत आपको ये काम आएगी चीजें, इनको अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट रूल बता रहा है, if the name of a person is used to refer the different aspect of his character, a और the is used before it। अब देखिए सेम चीज है, लेकिन इसको भी समझना है कि अगर the name of a person is used to refer the different aspect of his character, एक आदमी है उसके अलग हम सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा चोक्ड है, खराज हो रही है। एक बोल रहा है कि अगर एक आदमी है, कोई नाम है, और उसके अलग अलग, उसके करेक्टर के अलग अलग उसके एस्पेक्ट्स को बताया जाता है, ठीक है ना, चरित्र क्या क्या उसके पहलुओं को बताया जाता है, तो उसके साथ भी ए और एन या फिर द का यूज होता है, ठीक है ना, ए एन और द का यूज होता है, इसी तरह से जैसे हमने अभी ये किया। ठीक है ना, इसमें अलग अलग चीजें आएंगी, जैसे कि मैं बताऊंगा अभी आपको, किसी आदमी के अलग जिस आदमी से मिले हैं वो एक ही आदमी है, लेकिन उसके अलग कैरेक्टर के एस्पेक्ट्स, उसके पहलू के, ठीक, आई मेट रवि, ठीक है ना, बट he was not the Ravi I met before some years। I met Ravi but he was not the Ravi I met before some years। मैंने ये बोल रहा है कि मैं उस रवि से मिला, देखो मान लीजिए एक आदमी है, उसका नाम रवि है, उससे आप 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले मिले आप, ठीक, लेकिन अब वो कुछ बदल गया, पहले कुछ जो था अब वो नहीं रहेगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, हो सकता है उसमें कुछ एटीट्यूड आ गया, हो सकता है वो पहले गरीब था अमीर हो गया हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, उसके एस्पेक्ट्स अलग अलग पहलू हो उसके चरित्र के, तो ये बोला आई मेट रवि बट ही वॉज नॉट द रवि आई मेट बिफोर सम ईयर, जिस कुछ साल पहले जिस रवि से मिला था वो रवि वो नहीं था, तो यहाँ पर द का यूज हो गया,
आई मेट रवि, मैं रवि से मिला, बट वो नहीं था, तो द का यूज हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, द का। सेम पर्सन की बात हो रही है ना, जैसे पीछे था वो मैन हंगरी था, तो यहाँ पर ये रवि जो है, तो इसके साथ सेकंड टाइम इसका यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो द आ जाएगा, द रवि, ही वाज नॉट द रवि। बात समझ आ गई। अब इसका नेक्स्ट जो आता है, अगला है ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके आगे कभी नहीं लगता है। अब मैं आपको इनको पढ़ के सुना देता हूँ, और आपको ये सारी की सारी चीज़ें आप इसको कोर्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ गोल्ड, गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन हमने पीछे की अभी, तो वहाँ पर ए और एन का यूज होता है। अब मैं बोल रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन, जिनको गिना नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, गोल्ड मीन सोना, सोने को गिना तो नहीं जा सकता, तोला जाता है ना, तो ये इसके साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। सिल्वर, वाटर, कॉपर, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, ट्रैफिक, लगेज, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, चौक, पेपर, बटर, मेडिसिन, आइस, कॉफी, टी, बी, राइस, न्यूज, सीनरी, एडवाइस, म्यूजिक, पोइट्री। ये कुछ एक वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, जिनको आपको याद करना पड़ेगा। इन वर्ड्स के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, इनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब पानी है, पानी की गिनती करोगे आप, 1 2 3 4 5 नहीं करोगे। राइस चावल है, नहीं करोगे। सिल्वर है, चांदी, नहीं करो कर पाओगे, ठीक है ना। फर्नीचर है, उसकी गिनती नहीं हो सकती, ठीक है ना। इस तरह से पेपर है, बटर है, मेडिसिन है, इस तरह इनकी गिनती नहीं हो सकती। आइस है, नहीं गिनती हो सकती। कॉफी है, नहीं गिनती हो सकती। टी है, नहीं गिनती हो सकती। बी है, मधुमक्खियां, नहीं गिनती की जा सकती, ठीक है। न्यूज अनकाउंटेबल नाउन में आता है न्यूज, न्यूज के साथ भी ए और एन का यूज नहीं होता है। एडवाइस सलाह, म्यूजिक, म्यूजिक कभी नहीं किया जा सकता, और पोइट्री को भी गिना नहीं जा सकता। तो इन चीज़ों के साथ ये अनकाउंटेबल नाउन है, ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन ए और एन का यूज कहाँ पर हो सकता है इनके साथ? जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हमने बोला वाटर, ठीक है ना, वाटर, अगर कहीं सिंपल लिखा होगा वाटर, तो इसके साथ ए और एन का यूज नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इस चीज को हम लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि पानी का गिलास, और वाटर नहीं, अ ग्लास। हमने अ किस लिए लगाया? ग्लास के लिए, एक गिलास, पानी का एक गिलास। हम तो ग्लास के लिए अ लगा रहे हैं, वाटर के लिए नहीं लगा रहे हैं। अगर इस तरह का आपको दिया गया हो, आप बोलोगे सेंटेंस यहाँ पर खाली है, ब्लैंक है, और आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में ब्लैंक ग्लास ऑफ वाटर, आप बोलेंगे यार वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ तो ए और एन का यूज नहीं होगा। लेकिन आपको बात को समझना पड़ेगा कि ये वाटर है, लेकिन यहाँ पर बोले एक गिलास, पानी का एक गिलास, तो यहाँ पर अ का यूज हो जाएगा, ठीक, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अगर हम बोलेंगे वाटर इज वेरी कोल्ड, राइट, तो ब्लैंक वाटर इज वेरी कोल्ड, तो आप यहाँ पर ए और एन का यूज नहीं करेंगे, ये नो, गलत हो जाएगा, यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ वाटर, वाटर इज वेरी कोल्ड। अगर इस चीज से पहले ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, अगर यहाँ से शुरू हो रहा है और उसके पहले ब्लैंक है, तो उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले कोई चीज दी गई है, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, 1 किलो गोल्ड, इस तरह से वो 10 ग्राम गोल्ड, इस तरह से किया, और ठीक है ना, और इस तरह से राइस का दिया गया होगा, किसी भी चीज़ का, फर्नीचर के पहले कुछ दिया गया होगा, तो वहाँ पर फिर हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, यस, ठीक है ना, ठीक। तो अब ये हो गया आपका रूल नंबर, नेक्स्ट करेंगे हम ए और एन इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन। ये तो बता दिया आपको कि सिंगुलर नाउन होगा तो ए और एन का यूज होगा, प्लूरल नाउन होगा तो ए और एन का यूज नहीं होगा। अब ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नाउन है। चाइल्ड सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। चाइल्ड का प्लूरल क्या हुआ? चिल्ड्रन। ऑक्सन, ऑक्स का प्लूरल है ऑक्सन, बहुत सारे बैल।
शीप, SHEEP, शीप सिंगुलर के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, ठीक है ना। तो शीप इनके साथ भी नहीं होता है, प्लूरल नाउन में गिना जाएगा तो नहीं होगा। डियर, ठीक है ना, DEER, हिरन, इनके साथ भी नहीं होगा। पीपल, पीपल हम बोलते हैं बहुत सारे लोग जहाँ पर होंगे तो उनको हम पीपल बोलते हैं, तो वहाँ पर भी ये क्या होगा, प्लूरल नाउन है। ब्रदर्स, भाई, एक से ज़्यादा, 2, 4, 5, 3, जितने भाई होंगे ना, 2 या 2 से ज़्यादा, तो ये सब प्लूरल में आ जाते हैं, इनके साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट हम करते हैं ए और एन इज नॉट यूज बिफोर द फूड आइटम्स, ठीक है ना। अगर फूड मतलब किसी फूड का नाम दिया गया हो, मील, मील में फूड भोजन, उसका नाम दिया गया हो तो उसके आगे भी जो है ए और एन का यूज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, टी, इनके साथ जो है हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक। जैसे गिव ब्रेकफास्ट, ऐसे नहीं बोलेंगे गिव मी ए ब्रेकफास्ट, नो। गिव डिनर, आफ्टर डिनर, गिव लंच, आफ्टर लंच, आफ्टर ब्रेकफास्ट, इस तरह से बोल सकते हैं। और अगर हमने इसके आगे ए और एन का यूज करना है तो फिर उस सेंटेंस को बनाना पड़ता है, जैसे हमने अभी बनाया था अ ग्लास ऑफ वाटर, इसी तरह से हम बनाएंगे इसको। आई हैड अ गुड डिनर लास्ट नाइट, आई हैड अ गुड डिनर लास्ट नाइट। तो अ गुड डिनर, अ गुड, एक अच्छा डिनर, ठीक है ना। अ गुड जैसे था अ ग्लास, यहाँ पर अ गुड डिनर लास्ट नाइट, तो मैंने अच्छा लास्ट नाइट को बहुत अच्छा लास्ट क्या किया, डिनर किया था। इस तरह से हो सकता है इसके साथ अ का यूज। अगर ये सिंपल लिखा गया हो तो अ का यूज इसके साथ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। अगला रूल है ए और एन इज नॉट यूज बिफोर द नाउन्स यूज आफ्टर पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ। अगर ये वर्ड हो, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, इस तरह के वर्ड्स हो तो उनके साथ ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ऐसा नहीं लिखेंगे द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल, ऐसा नहीं लिखा जाए, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक। द रैंक ऑफ नेताजी, द रैंक ऑफ कैप्टन, होता है ना जैसे आर्मी में द रैंक, रैंक होता है, द रैंक ऑफ ए अ कैप्टन, ऐसा नहीं होता, रैंक ऑफ कैप्टन, ठीक। द टाइटल ऑफ नेताजी, द टाइटल ऑफ अ नेताजी नहीं होगा, ठीक है ना। द पोजीशन ऑफ, इतना वर्ड होता है, पोजीशन ऑफ होगा तो उसके आगे द पोजीशन ऑफ अ पियन, तो पियन का आगे अ नहीं लगेगा, द पोजीशन ऑफ पियन ओनली। ए और एन का यूज यहाँ पर भी नहीं होगा। आप इस चीज़ को भी बड़े आराम से समझेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर रूल्स बता रहा हूँ, अगर इनको बोर्ड पे लिखते जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। सिर्फ अभी आपको लेक्चर बना के दे रहा हूँ समझाने के लिए, ताकि आप जब इसको, जो हमने मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया है अपने कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में, जब आप उसको देखेंगे तो आपको बातें समझ होती जाएगी, आती जाएंगी और क्लियर होती जाएंगी। इसके बाद रूल बोल रहा है अगला, ए और एन इज नॉट यूज बिफोर ओनली एडजेक्टिव, ठीक है ना। ओनली एडजेक्टिव क्या होते हैं, अभी हम आगे करेंगे। एडजेक्टिव विशेषण, किस चीज़ की विशेषता जो बताते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अगर हम लिखेंगे पर्सन ऑनेस्ट है ना, वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, इस तरह से हम लिखेंगे। देखो इसको समझना है बात, ही इज एन ओ एस टी, ऑनेस्ट पर्सन, तो ये वाला सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक होगा, एन लग जाएगा यहाँ पर, राइट। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अगर हम इस चीज को लिखेंगे इस तरह से, ही इज एन ऑनेस्ट, अगर हम ये लिखेंगे तो ये वाला चीज जो है ये गलत हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है ऑनेस्ट, वो एक ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नहीं, ऐसा नहीं, ओनली एडजेक्टिव है ये विशेषता है किसकी, पर्सन की, जो ऊपर लगाए, इसकी व्यक्ति की विशेषता है कि वो एक ईमानदार व्यक्ति है। यहाँ पर क्या है, आगे तो ब्लैंक कुछ दिया नहीं है, फुल स्टॉप कर दिया। अगर सिर्फ एडजेक्टिव ही लिखा हो, एडजेक्टिव विशेषता ही लिखी गई हो तो उसके आगे एन का यूज कभी नहीं होता, ठीक है ना, एन नहीं होगा। यहाँ पर होगा ही इज ऑनेस्ट, इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट लिखा होगा, इस तरह होगा तो ही इज ऑनेस्ट। अगर लिखा होगा वो एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहाँ पर एन का यूज होगा। नेक्स्ट लिखते हैं, ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन यूज्ड आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो बहुत अच्छा है, ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन, नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। कब? यूज्ड आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेमोन्स्ट्रेटिव कुछ चीज को बताया गया है
डेमो देना, डेमोस्ट्रेटिव, किसी को दर्शाना। तो उन एडजेक्टिव के आगे जो नाउन दिया गया उनको भी, उनके आगे ए और एन का यूज नहीं किया जाता। जैसे कि कोई घर है, कोई घर है तो हम इशारा करते हैं दिस हाउस, ठीक है ना, दिस हाउस, किसी चीज को, ये घर, दिस इज अ हाउस, ऐसे नहीं बोलेंगे दिस इज अ हाउस, एक घर है, ये तो पता दिस एक घर है। हम बोलेंगे कि दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही है। अगर हम बोलेंगे दिस इज अ हाउस वेरी ब्यूटीफुल, तो नहीं होगा, दिस इज अ हाउस नहीं होगा। दिस हम डेमो दे रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि ये वाला घर जो है बहुत सुंदर है। दिस इज अ हाउस एक चीज, दिस हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल एक चीज, तो हाउस से पहले अ का यूज नहीं होगा, राइट। और दैट बुक, वो किताब, ठीक इस तरह से अनदर टीचर, दूसरा अध्यापक, डेमो दे रहे हैं दूसरा अध्यापक, ये अध्यापक वो अध्यापक, ठीक, ये पेन वो पेन, तो डेमो दे रहे हैं, इनके आगे ए और एन का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है ए और एन इज नॉट यूज्ड बिफोर द नाउन यूज्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटेड, जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटे गए, एडजेक्टिव विशेषण होते हैं, उनके आगे नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल ईच, ईच मतलब एक एक करके, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, अगर इस तरह के, ठीक है ना, वर्ड्स के बीच में आते हैं तो उनके आगे ए और एन का यूज नहीं होता है, इनके आगे नहीं होता है, राइट। जैसे लिखा जाएगा कि एवरी बॉय, एवरी बॉय, तो क्या हो जाएगा वहां पर, एवरी अ बॉय, ऐसा नहीं होगा, एवरी बॉय, ईच गर्ल, इस तरह से आएगा, ठीक। ईच पेन, इधर रूम, नीदर रूम, इन चीजों के साथ आएगा, ए और एन नहीं आएगा, सिंपल ऐसे ही लगे रहेंगे, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी, ईच, एवरी, इधर और नीदर, इनके साथ ए और एन का यूज कभी भी नहीं होगा। अब लास्ट हमारा रूल रह जाता है, ए और एन इज नॉट यूज्ड इन द फ्रेजेस। फ्रेजेस जो मैं बताऊंगा उन फ्रेजेस के साथ कभी भी ए और एन का यूज नहीं होता है। ऑल विंटर, ऑल अ विंटर, ऑल वर्ड यूज होगा, इनके साथ नहीं आएगा। ऑल वीक नहीं आएगा, ऑल मॉर्निंग नहीं होगा, ऑल डे, ऑल नाइट, ऑल आफ्टरनून, ऑल एट डस्क, DUSK, डस्क, यहाँ पर नहीं होगा। एट सनसेट, एट सनराइज, ड्यूरिंग द डे, और यहाँ पर भी ए और एन का यूज नहीं होगा। बात समझ आई, क्लियर होगी। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हमने अभी एक पोर्शन किया इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, ए और एन का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया है, शुरू में मैंने आपको बेसिक जो चीज़ें थी, कहाँ पर ए का यूज़ होगा, कहाँ पर एन का यूज़ होगा, बड़े अच्छे तरीके से समझा दी। उनको आप बड़े अच्छे तरीके से फिर दोबारा से समझ लें, प्रैक्टिस कर लें। कुछ रूल्स मैंने अभी आपको करवाए हैं, कुछ मैंने बोर्ड पे करवा दिए हैं आपको समझाने के लिए, और कुछ एक रूल्स जो मैंने अभी ऐसे आपको पढ़ करके सुनाए हैं, तो उन सभी को आपने दोबारा से प्रैक्टिस करना है। हो सके तो वीडियो को बीच में पॉज करके भी आप उसको लिख सकते हैं, क्या बोला जा रहा है, क्या बोर्ड पे लिखा जा रहा है, उसको लिख सकते हैं। अपना एक अलग से नोटबुक थोड़ी मोटी ले लेना, थिक ले लेना उसमें, ताकि आपका सारे का सारा जो ही है आपका जो जो हम वर्क कराएंगे, जो भी आपका मटेरियल होगा उसमें सारे का सारा आ जाए। उस तरह की आप एक थोड़ी थिक बुक ले लेना, एक ही ले लेना, और बड़े आराम से करना, बड़े ध्यान लगाकर इस बात को समझ के करना। और आपको मैं ये बता दूं, गारंटी देता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके जब ये जितना भी आपने अभी सुना है उसका यदि आपको 20% भी अभी समझ आ गया, तो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 90%, 95% आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और इस तरह से जब मैं आपका अभी ये काम करने, पूरा चैप्टर करने के बाद, आज तो अभी आधा हुआ ए और एन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डेफिनेट आर्टिकल वाला, जो द है डेफिनेट आर्टिकल, वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ा लेंथी है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा हमारा जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, थोड़ा थोड़ा सा 10-15 मिनट का लेंथी हो जाएगा, वो हम करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द का यूज़ कहाँ होता है, द का यूज़ कहाँ नहीं होता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है, तभी आपको पता चलेगा कि द का यूज़ ऐसे भी होता है और यहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना ये अगला पार्ट इसका आर्टिकल्स का वो भी कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। तो 2 लेक्चर्स में हम ये अपना आर्टिकल्स वाला पोर्शन खत्म कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे शुरू, अगला जो चैप्टर होगा हमारा नाउन वाला, वो करेंगे। नाउन्स क्या होते हैं, नाउन संज्ञाएं क्या होती है, राइट।
तो आज के लिए इतना ही। और बड़े अच्छे माहौल में, आपके घर में इतना अच्छा माहौल होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, बड़े अच्छे माहौल में आप स्टडी करें। आसपास कोई शोर ना हो, अगर शोर है तो कानों में रुई डाल लें, राइट, ताकि आपको बाहर का शोर ना सुनाई दे। तभी जाकर के आप इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और विश यू ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।